राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई और सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं बुआई, कटाई, प्रसंस्करण और फसलों को बाजार तक पहुंचाने सहित सभी कृषि गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, वन उत्पादों के उचित उपयोग और कृषि आधारित उद्यमों के संचालन सहित कई क्षेत्रों में अथक परिश्रम करती हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2014 के 252 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 357 मिलियन टन हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की सहायता के लिए सरकार ने भारत विस्तार नामक एक AI डिजिटल प्लेटफॉर्म का पहला चरण लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसान केवल एक फोन कॉल के जरिए अपनी स्थानीय भाषा में खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद की सलाहकार समिति के साथ बैठक की और न्यू एज फाइबर तथा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट में घोषित पहलों एवं योजनाओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वस्त्र क्षेत्र को 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन के अनुरूप टेक्सटाइल क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, इनोवेटिव और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने हरिद्वार में भारतीय नौसेना के लिए अपग्रेड किए गए सुपर रैपिड गन माउंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उन्नत नौसैनिक हथियार प्रणाली प्रति मिनट 120 राउंड तक तेज गति से फायरिंग करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर तक है। इसे विमान, मिसाइल और समुद्री खतरों के विरुद्ध दोहरे उद्देश्य के संचालन के लिए विकसित किया गया है। पूर्ण रूप से रिमोट नियंत्रित संचालन, स्वचालित लोडिंग और उन्नत कमांड नियंत्रण सिस्टम से युक्त यह प्रणाली अत्याधुनिक स्वदेशी इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिसे कठिन समुद्री परिस्थितियों में प्रभावी संचालन के लिए विकसित किया गया है।